क्या झारखंड में विधायक अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? क्या विधायकों को याद है कि जनता ने उनको किस काम के लिए चुना था? क्या विधायकों को इल्म है कि बतौर जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या विधायकों को जानकारी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को क्या समस्या है? क्या विधायकों को विधानसभा के बजट सत्र की जानकारी है? क्या विधायक यह जानते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र कितना जरूरी है? क्या विधायक यह भूल गए हैं कि उनके संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं? क्या जनता ने उनको चुनकर सदन में इसलिए भेजा था कि पूरे साल चुनावी मोड में रहें? यदि विधायकों को इन बातों की जानकारी है तो फिर इतने जरूरी बजट सत्र में सदन खाली क्यों है? विधायक नदारद क्यों है? कहाँ हैं ये विधायक? क्या कर रहे हैं? मैया योजना की फ्री नकदी, फ्री राशन और फ्री बिजली का नशा उतरा हो तो हे जनता, क्या आपको यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि आपके विधायक कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? जमशेदपुर पूर्वी की बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू, धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी के भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो और कांग्रेस विधायक ममता देवी आखिर कहाँ हैं? क्या इन्हें विधानसभा सचिवालय ने सूचना नहीं दी कि बजट सत्र जारी है? क्या इन्हें पता नहीं कि जनहित के सवाल पूछने हैं, जनहित का काम करना है? झारखंड में विकास से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने की जगह ये माननीय कहाँ है? 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। विधायकों की हाजिरी बनती है। हिंदी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद, भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो, बीजेपी विधायक राज सिन्हा, रागिनी सिंह, शत्रुघ्न महतो, चंपाई सोरेन, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नवीन जायसवाल, भाकपा माले के अरूप चटर्जी, झामुमो के समीर मोहंती और सुखराम उरांव विधानसभा नहीं पहुंचे। कहां हैं ये जनप्रतिनिधि? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा है कि विधानसभा आना जरूरी नहीं समझा? किस काम में व्यस्त हैं? बजट सत्र ही तो वह मौका है जब पूरे साल जन कल्याणकारी कामों में खर्चों का हिसाब किताब होता है। यही वह मौका है जब विधायक फंड की बात होती है। यही तो वो मौका है जब विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की ओर कैबिनेट का ध्यान दिला सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मांगे रख सकते हैं। आखिर यह सब छोड़कर कहां गए हैं ये विधायक? 20 फरवरी को बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद, चंद्रदेव महतो, रागिनी सिंह, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नवीन जायसवाल और चंपाई सोरेन नहीं पहुंचे। कांग्रेस की ममता देवी और भूषण बारा विधानसभा नहीं आए। बीजेपी विधायक नीरा यादव, मनोज यादव, कुमार उज्जवल, मंजू देवी और रोशन चौधरी दूसरी पाली में आए। क्या आपको पता है कि ये विधायक सदन में क्यों नहीं आए? दरअसल ये सभी विधायक नगर निकाय चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। विधायकों की उपस्थिति लगातार कम रही। हालात ऐसे हैं कि सवाल और जवाब सुनने के लिए इन विधायकों ने दूसरों को अधिकृत किया है। नगर निकाय चुनाव भले गैर दलीय हो, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह तो सुखराम उरांव के बेटे सन्नी उरांव चुनावी मैदान में हैं। यही वजह है कि बजट सत्र छोड़कर विधायक प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुटे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि पूर्णिमा दास ने मानगो में मेयर पद के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह के समर्थन में पदयात्रा की। बीजेपी विधायक राज सिन्हा धनबाद में मेयर पद के उम्मीदवार संजीव सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को वोटिंग के बाद ही सदन में जाएंगे। सिंदरी के भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो झामुमो प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सत्र चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव के बाद सदन में चले जाएंगे। रामगढ़ में कांग्रेस विधायक ममता देवी भी नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार कुसुमलता के पक्ष में जनसंपर्क कर रही हैं। कहा कि पहले चुनाव और फिर सदन। गौरतलब है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा अनुपस्थिति भाजपा विधायकों की है। सीएम हेमंत ने तंज भी किया है। उन्होंने कहा कि सदन में बीजेपी विधायकों की उपस्थिति ही उनका भविष्य बताने के लिए काफी है। भविष्य में हालात और बुरे होंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि उम्मीदवारों को पार्टी का चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन नेता प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। हमारे विधायक उनके समर्थन में प्रचार में जुटे हैं, इसीलिए सदन में नहीं आए। तो जनता आप तय कर लीजिए कि आपके विधायक क्या हैं, क्या कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।